4,000 वाला लेवल तोड़ेगा, वैसे 4-5 वाले लेवल पे जाएगा। आप जब पर्सनल ट्रेड लेते हो तो आपके बहुत सारे इमोशंस पिक्चर में आते हैं, जिसके वजह से यू एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। हे हाय हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब आते हैं बीटीसी का अगला मूव क्या आने वाला है, क्योंकि कल मैंने जैसे आपको बताया था बीटीसी एग्जैक्टली वैसे ही गया। ठीक है, हम देखेंगे बीटीसी, उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं कि ये ट्रिगर जो हमने ग्रुप में दिए थे उसका क्या हुआ। ठीक है, हमने 42 ट्रिगर्स दिए थे, जिसमें से ये जो ब्लैक टिक वाले आपको दिख रहे हैं वो 15+% उसने अभी तक दिया है, और उसके अंदर से भी 7 ट्रिगर्स, 7 ऐसे कॉल्स थे, जैसे कि मैं बात करूं तो BNT राइट, और सोल, जो ये BTC, ये सब 20% ऊपर गए, मतलब 10x पे डायरेक्ट डबल हो गया। ठीक है, फिर AR भी हो गया। लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है तो मैं ज़्यादा डिटेल में देखूंगा नहीं। यूनी की बात करूं तो देखो 24% पंप फ्रेंड्स, कितना बड़ा ब्रेकआउट कैंडल दिया है इसने। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे था कुछ नहीं था। जब किसी को कुछ नहीं पता होता है तब जो हमारा FOW सिस्टम है वो ट्रिगर करता है, और उसके बाद आपको देखने मिलता है बड़ा पावरफुल बुलिश कैंडल लॉन्ग के केस में, और शॉर्ट के केस में बेरिश कैंडल। तो ये मैजिक है FOW का। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हैं, बट सीखना पड़ेगा। लेकिन होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें क्या मतलब है सीखने का, है ना, वाई नॉट टू रिलाई ऑन समवन एल्स, राइट। हमारा पैसा है, किसी और का डिसीजन, दोनों का कॉम्बो अच्छा चलेगा और कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप इसमें सरवाइव नहीं कर सकते हो, प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, बिलीव मी। ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, ठीक है, कोई भी बना सकता है। 5x से भी आप ले लो, कमा सकते हो आप पैसा, लेकिन पैसा बचाना मुश्किल है। और पैसा बचाना सीखने के लिए आपको एक्चुअल में सीखना पड़ेगा, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब। ठीक है, तो ये पावर है। आप देखो ब्रेकआउट कैंडल की जो रेंज है, ओवरऑल रेंज, और एक ही बार में उसने TP1 TP2 हिट होते होते रह गया, फिर नेक्स्ट डे TP2 हिट किया, मतलब 24% की रेंज है। ठीक है, ये यूनी का था। BNT की बात करें तो अगेन इसने भी 20% का मूव दिया था, अब जाके इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं 6,756 पे हमें एंट्री मिली थी। ठीक है, FOW ने ट्रिगर किया था, उसके बाद आप देखो क्या ही गजब है फ्रेंड्स, कि आप एंटर करते हो और आपके बाद आप लॉन्ग एंटर करते हो, और आपके एंटर करने के बाद तुरंत ही बुलिश कैंडल्स 1 बाय 1 प्रिंट होती है। और ठीक है, छोटा बहुत पैसा नहीं है। ठीक है, आप देखो ऐसे मूव मास्टर करोगे तो कितना ही तगड़ा आप पैसा ले जा सकते हो साथ में अपने। ठीक है, 5%, 3%, 4% के रिस्क से आपको ये सब ट्रिगर्स मिलते हैं। उस हिसाब से आप काम करो, मिनिमम 10% भी मिले तो क्या ही ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट बना सकते हो आप। ठीक है, अच्छे RR पे काम करके। तो अब चलते हैं BTC पे। BTC की अगर बात करूँ तो कल ही मैंने आपको बोला था ये भाई यहाँ पे जाएगा, अपना TP हिट कर देगा, TP3 राइट, और TP3 हिट कर चुका है। 5% से के रिस्क से हमने एंटर किया था, और देखो आप ऑलमोस्ट 1% हमें मिल गया। आप देखो 1:4 RR फ्रेंड्स। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जो कि ये वैलिड ब्रेकआउट है या नहीं है, फिलहाल इतना प्रिसाइज नहीं है, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो इसको 2 टच, या ऐसे भी ले सकते हो। लेट्स से अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है तो भी आप देखो इसने 1:3 RR दे दिया है हमें, सॉरी 1:4 RR दे दिया, 20%। मतलब इमेजिन करो आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स, अब दे विल लुक फॉर एंट्री कि हाँ ये चैनल था, ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट वैलिड है, अब हम एंटर करेंगे। बट हमारी एंट्री देख लो आप 59293 पे। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जो एंट्री होगी वो हमारा टारगेट होगा, और उनका जो SL है उसके भी नीचे हमारी एंट्री, उनका SL समवेयर अराउंड यहाँ होगा और हमारी उसके नीचे एंट्री है। तो अब डिस्कस करते हैं BTC के बारे में डिटेल में। ये तो जो मैंने आपको ट्रेड दिया था वो वाला है। अब BTC का H4 पे देखते हैं। ये चैनल मैंने आपको बताया था और ये अपडेट भी किया हुआ है ग्रुप के अंदर, राइट। तो अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, और ये मैंने आपको बोला था मेरा जो बुर्ज खलीफा सेटअप है वो बन रहा है, और यहाँ से आएगा ब्रेकआउट, वही लाइन आपको दिख जाएगी। यहाँ से ड्रॉप आया, H4 डिमांड जोन से पंप हुआ, और यहाँ से वापस अब आप देख रहे हो ड्रॉप आ रहा है, और वापस अब यहाँ से पंप होने वाला है। अब मैं बताऊंगा कहाँ से वो लेवल भी मैं आपको दे देने वाला हूँ, लेकिन आप देखो कितना ज़बरदस्त प्रिसीजन आप ले सकते हो। आप एक्चुअल में बैठ के आप मास्टर कर सकते हो हर एक मूव, एटलीस्ट 100% नहीं, और 100% कोई नहीं देता, ना मैं देता हूँ ना दुनिया का कोई बंदा आपको 100% दे पाएगा। ठीक है, लेकिन आप 70%, 80%, 60% एक्यूरेसी भी काम करो तो अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो सीख के। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बुर्ज खलीफा सेटअप बन रहा है, और मैंने आपको सीधा ऐसा नहीं बोला था कि पंप होगा या डंप होगा, मैंने बोला यहाँ से ड्रॉप आएगा और यहीं से पंप होगा, और यहाँ से जब पंप होगा तो 70 अराउंड का ये लेवल है, और यहाँ से ड्रॉप आएगा। और वही आप देखो क्या हो रहा है, ड्रॉप आया, पंप और ड्रॉप, ये तीनों मूव मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं बेरिश भी हूँ, बुलिश भी हूँ,
FOW के हिसाब से जो मुझे वो ट्रिगर करता है मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ, अपना दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि FOW ऐसा सिस्टम है जो आपके इमोशंस को साइड पे रख देगा। आप जब पर्सनल ट्रेड लेते हो तो आपके बहुत सारे इमोशंस पिक्चर में आते हैं, जिसके वजह से यू एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। अच्छे अच्छे ट्रेड में भी आप गलत डिसीजन ले लेते हो एंड लेटर यू रिग्रेट किया, शिट मैंने जल्दी क्लोज कर दिया, शिट ब्रेक इवन पे मुझे क्लोज कर देना चाहिए, अब लॉस हो गया। समझ रहे हो, तो वो आपको सीखने के बाद ही आएगा। अब BTC की बात करें तो BTC जैसे 3 मूव तो मैंने आपको बता दिए थे, यहाँ तक आया था, ठीक है। अब बुर्ज खलीफा सेटअप है, अब इसका मैं नाम लेटर चेंज करने वाला हूँ। आई एम लुकिंग फॉर न्यू यूनिक नेम, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है इसके लिए। देखते हैं आप जैसा सजेस्ट करेंगे उसके ऊपर से कोई एक नाम हम चुन लेंगे, ठीक है। तो अब जो है अब देखो आप क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये जो चैनल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये ड्रॉप आया, पंप हुआ और फिर वापस से ड्रॉप आ रहा। अब ये जो ड्रॉप है, मैं ये पुराना वाला जो है उसको पहले अच्छा रहने देते हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप जो है वो ड्रॉप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चैनल तक ही दे, ठीक है, ये चैनल तक ही दे। और कैसे पंप हो, अब यहाँ से ड्रॉप देके यहाँ से पंप होना चाहिए, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेवल कोई भी हो सकता है, ये अगर अभी का अभी ड्रॉप दे दिया तो लेवल ये हो जाएगा। अगर थोड़ी 2-3 H4 कैंडल्स के बाद है तो धीरे धीरे करके प्रिंट होगा, यहाँ तक आएगा 68-600 का लेवल आसपास होगा। लेकिन आप समझो ये जो चैनल है आप अपने चार्ट पे भी बना लो, वहाँ से ये ऐसे करके पंप होना चाहिए और ये ब्रेकआउट देना चाहिए, क्योंकि पावरफुल मूव आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अब इसको डेली टाइम फ्रेम से देखे तो ये हो गया H4 से, ठीक है। डेली पे देखे तो इसने डेली पे इसने एक डिमांड जोन भी बना दिया है, तो अब मैं बोलूँगा भाई इसके नीचे ये जाने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेवल आप नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, 67,000 आप पकड़ लो, और 65,800 से 67,000 तक का एक हमारा डिमांड जोन भी है। तो अगर अगर इसके नीचे भी आता है, ये चैनल को भी तोड़ता है, ठीक है, थोड़ा अंदर आ जाता है, तो भी एक्सपेक्टेड है कि ये 67 से बाउंस मारेगा। और मैंने आपको कल ही बोला था कि अब ये 71 से 68 के रेंज में जब तक ये घूमेगा तब तक ऑल्ट्स धाड़ धाड़ पंप होने वाले हैं। और आप देख रहे हो कैसे मैं सुबह से TPs अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं तोड़ा है ना कुछ, कोई कुछ, मतलब बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बस आपको सीखने की ज़रूरत है, दैट्स इट। तो ये हो गया BTC की बात, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये लेवल्स आपको बता दिए, 67, 66, 65,800 तक का, ठीक है। ये लेवल यहाँ से अब बाउंस आना चाहिए। और ये जो जोन है, ये ये जो रेड जोन है, ये सप्लाई जोन है डेली का, यहाँ से इसको ब्रेक करके और बहुत ही पावरफुल पंप आना चाहिए। कहाँ तक, वो भी मैंने आपको बोला, वो डायरेक्टली यहाँ तक नहीं आएगा, ऐसे पुल बैक मारते मारते करेक्शन देते हुए 90 टच करना चाहिए, ठीक है। और 90 से फिर ड्रॉप आना चाहिए, यहाँ से ऐसे जाके फिर 90 से ड्रॉप आना चाहिए। अब जब 90 जाएगा उसके बाद का अपडेट मैं फिर आपको बाद में दूंगा। और इन केस अगर बायस चेंज होता है डेली टाइम फ्रेम से, सो मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, बट आई अपडेट यू इन ग्रुप, ओके। मैं आपको पोस्ट कर दूंगा कि भाई अब बायस चेंज हो गया, तो थोड़ा जो अपना आपके जो ट्रेड्स होंगे उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब BNB पे आते हैं हम। BNB की बात करें तो अच्छा, ये ट्रेड जो है हमने 31 दिसंबर आसपास ही ये ट्रेड दिया था। 23 की बात है, 2023 294 से, और उसके बाद वो लेवल कभी आया ही नहीं है, ठीक है। ये कोई अलग ही हमारा दूसरा सेटअप है FOW के अलावा, देखेंगे वो। अब FOW ने डेली पे हमें ये लॉन्ग ट्रिगर कर दिया था, जो बहुत दिनों से चल रहा है, या मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया इस ट्रेड को, क्योंकि डेली का है, ठीक है। शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ ट्रेड है आप बोल सकते हो। और ये हमने दिया था ऑलमोस्ट 10% रिस्क से, अब ये हो गया है TP2, और आज जाके इसने ब्रेकआउट दिया है। अच्छा, ये TP1 देने के बाद पंप हुआ था, यहाँ से हमारे एंट्री फिल किया, फिर पंप हुआ, लेकिन TP2 हिट नहीं किया था, फिर ड्रॉप आया। फिर आप देखो प्रिसीजन, देखो FOW एंट्रीज का, ये एंट्री हमारी एंट्री नहीं है, FOW एंट्री जो देता है वो वेल्स की एंट्री देता है, और आपको मैं डेली प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, लाइव मार्केट में। तो ये आप देखो प्रिसीजन, यहाँ पे परफेक्ट एंट्री टच करके ऊपर आए, क्योंकि ये एंट्री ये लोग तोड़ नहीं सकते, SL हिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो SL है वेल्स का SL है, ये जो एंट्री है वेल्स की एंट्री है, ठीक है। और यहाँ से TP2 ऑलमोस्ट हिट हो गया, ये अपडेट करना बाकी है, मैं अपडेट कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट आप देखो कितना हमने इसमें भी बना लिया है। बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, रिस्की है क्रिप्टो, लेकिन रिस्क कम,
प्रॉफिट ज़्यादा, लूज स्मॉल विन बिग, ऐसे करके ही आप ओवरऑल यू कैन बी प्रॉफिटेबल बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है। कंटिन्यूस 100% एक्यूरेसी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ओवरनाइट सक्सेस की, कि भाई मैं 2x 10x 5x पोर्टफोलियो कर लूँ, तो नहीं होने वाला है। धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली सब चीज़ें होगी, आपको समझ पड़ेगा, सीखोगे और इसको लगेगा कुछ कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हो गया बीएनबी का। ईद की बात करें तो ईद का जो है मुझे रिग्रेट रहेगा ज़िंदगी भर ये लेवल के लिए, क्योंकि अब ये लेवल वापस मुझे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब ये पंप हुआ उसके बाद मैंने ये लिमिट दिया था एफओडब्ल्यू ट्रिगर के हिसाब से 2915, और द थिंग इज ये जब 2920 के आसपास था तब मुझे लगा कि एंट्री फिल हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे ये रिग्रेट रहेगा कि काश मैंने लिमिट हटा के सीएमपी पे एटलीस्ट हाफ दे दिया होता, कि भाई हाफ मार्जिन से, एटलीस्ट आधे मार्जिन से ले लो, बाकी हम यहाँ पे दूसरा सेकंड हाफ के लिए लिमिट लगा लेंगे। लेकिन ये आया ही नहीं, और ये 0.2 0.3 की वजह से इतना ज़बरदस्त जो पंप था, जो एफ ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था, वो मिस हो गया। तो ये तो बॉस मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करूँगा, ठीक है। अभी ईद की मैं आपको ईद का थोड़ा मैं सप्लाई जोन भी बता देता हूँ। ये 30% ऑलमोस्ट मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतना पावरफुल कैंडल ETF के वजह से चल रहा है ये, ठीक है। अभी जो है इसने यहाँ से पंप हो गया, ठीक है, थोड़ा ड्रॉप हो के अब ऐसा कुछ प्रिसाइज कुछ पावरफुल लेवल यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। अगर हम पीछे जाए तो यहाँ पे आप लेवल्स देख सकते हो। अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैस है यहाँ पे। डेली पे आते हैं ऐसे कैंडल्स, अगर आपको दिखे फ्रेंड्स जहाँ पे विक्स हो, अपर विक्स और लोअर विक्स, तो आप मेक श्योर करो कि उस कॉइन में ट्रेड ना करो उस पल के लिए, ठीक है। जब तक वो चलता रहता है और अच्छे से पावरफुल बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल्स प्रिंट हो रहे हैं और छोटे छोटे विक्स हैं या कम विक्स हैं अपर और लोअर, तब यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तब आप वो कॉइन ट्रेड करो, वरना रेंज में फंस जाओगे और निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ईद का तो फिलहाल ये लेवल दिख रहा है 47, ठीक है। अभी ये वाला जो हाई था इसने तोड़ के नया हाई प्रिंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी जोन्स में बनाने जाओ तो बहुत सारे सप्लाई जोन्स बन जाएंगे, जहाँ से जहाँ से ईथ जो है ड्रॉप मार सकता है, ठीक है। तो हम एंटर तो करेंगे, बट वो 2915 वाली एंट्री तो नहीं मिलेगी, ठीक है। एक ये लेवल हो गया, यहाँ से ये ड्रॉप दे सकता है, ठीक है। फिर एक ये ऑलरेडी चल रहा है, इसको इसने आई गेस डिस्ट्रॉय कर दिया है। हाँ, डिस्ट्रॉय करके नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया है। फिर यही एक आप लेवल ले लो, ठीक है। ये लेवल ये है 4000 वाला लेवल तोड़ेगा, वैसे 4-5 वाले लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये BTC का क्लियर होगा। BNB का मैंने बता दिया है। अब ये ब्रेकआउट आपको देना है, देखना है डेली पे, आज डेली कैंडल क्लोज के बाद कि ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो यू कैन कंटिन्यू द लॉन्ग पोजीशन, और क्या करो आप SL ब्रेक इवन पे लगा के पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी को चलने दो, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। BTC का आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। दैट्स इट देन, थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर सही में हमारा एफर्ट, हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लगी तो, ठीक है।